एक और नई चीज़ हम आपको इंट्रोड्यूस कराना जा रहे हैं वर्डप्रेस में। इट्स कॉल्ड अ मीडिया लाइब्रेरी। आपने कभी सुना है ये वर्ड मीडिया एंड लाइब्रेरी? आपके शायद फ़ोन्स में इस तरह की एक फीचर अवेलेबल हो, लेकिन इससे पहले कि हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करें, वी वांट टू डू अ रीकैप ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड सो फार। You have been very good trainees, and I want to congratulate you for making it so far and being a part of this revolution that जो DG skills ने पाकिस्तान में क्रिएट की। और हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें सीखने के बाद आप एक दिन एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकेंगे, एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बन सकेंगे, या एक कामयाब स्मार्ट वर्कर बन सकेंगे। तो वो क्या चीज़ें हैं जो अभी तक आपने सीखी हैं? You have learned how to install WordPress. You have learned how to access the WordPress dashboard. You have learned how to access the WordPress toolbar. और toolbar exactly होता क्या है? आपने plugins को install करना सीखा है, और आगे भी हम आपको और नए नए plugins से मुतारिफ कराएंगे। You have also learned about themes. कैसे आप अपनी WordPress की पूरी अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द कंटेंट, एंड दैट्स वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम लाइक वर्डप्रेस। आपने पोस्ट और पेजेस के फ़र्क को समझा, आपने पोस्ट रिविजन्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया, उसको देखा कि कैसे वर्डप्रेस के अंदर एक बिल्ट इन टाइम मशीन है जो आपको कंटेंट में को कंपेयर करने में और कंटेंट में वापस टाइम में ले जाने में हेल्प करता है। आपने टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करना सीखा, आपने कंटेंट को ऐड करना सीखा। So these were some of the things that you learned. These were some of the things that help you understand how WordPress really works. But now coming back to this new feature that we are about to introduce to you, it's called the Media Library. So what is the Media Library? आपने ये टर्म जिस तरह मैं बता रहा था, हो सकता है कभी देखी हो। आपके फ़ोन्स पे एक मीडिया लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती है आपके फ़ोटोज़ की फॉर्म में। So that's what a media library is. A media library is a feature of a CMS, content management system की एक ऐसी feature which allows you to store different files, which allows you to store images, which allows you to store videos all at one place and manage them and upload them. एक जगह से आप उसको use कर सकते हैं, manage कर सकते हैं। That's what a media library is. आपके ज़हनों में एक क्वेश्चन आएगा कि मीडिया लाइब्रेरी आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और मीडिया लाइब्रेरी एग्जैक्टली है क्या? सो मीडिया लाइब्रेरी कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम द डैशबोर्ड। दो तरीके हैं मीडिया लाइब्रेरी को एक्सेस करने के। एक कि आप डायरेक्टली लेफ़्ट पे आपके पास एक जो साइड बार आ रहा है, वहाँ से आप मीडिया लाइब्रेरी में जा सकते हैं, एंड यू कैन एक्सेस ऑल द मीडिया लाइब्रेरी कॉन्टेंट फ्रॉम देयर। द अदर ऑप्शन इज़ कि यू कैन गो विद इन अ पोस्ट एंड फ्रॉम देयर you can option your media library. So ये आपके पास दो ऑप्शंस हैं। इसके दो व्यूज़ होते हैं, एक होता है लिस्ट व्यू और एक होता है ग्रिड व्यू। लिस्ट व्यू क्या होता है? लिस्ट व्यू शोज़ यू फाइल्स इन अ लिस्ट। आपको एक लिस्ट की फॉर्म में वो फाइल्स शो कराता है और आप उसको देख सकते हैं। द अदर वन इज़ अ ग्रिड व्यू। ग्रिड व्यू क्या करता है? ग्रिड व्यू आपको डिफरेंट फॉर्म्स में वो थंबनेल्स में पिक्चर्स दिखाता है, एंड इट्स अप टू यू कि कौन सी फॉर्म आप एक्चुअली यूज़ करना चाह रहे हैं और कैसे आप उन फाइल्स को यूज़ करके मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं या उनको एडिट करना चाह रहे हैं। तो याद रखिएगा, हमारे पास दो व्यूज़ हैं। एक है लिस्ट व्यू जिसमें आपको फाइल्स लिस्ट में नज़र आएंगी, एक है आपको ग्रिड व्यू। ग्रिड क्या होती है? ग्रिड इज़ लाइक बॉक्सेस। बॉक्सेस के फॉर्म में आपको वो कंटेंट नज़र आएगा, उस कंटेंट को आप व्यू कर सकते हैं। लेकिन जो दोनों व्यूज़ हैं वो आपको रिसेंटली अपलोडेड फाइल्स पहले दिखाते हैं, एंड यू कैन ऑब्वियसली चेंज दैट एज वेल। लेकिन ये आपने ज़हन में रखना है कि जो सबसे टॉप पे फाइल नज़र आ रही होगी, या ग्रिड व्यू के केस में सबसे टॉप लेफ्ट पे जो फाइल नज़र आ रही होगी, दैट्स द मोस्ट रिसेंट फाइल दैट यू हैव अपलोडेड।
ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके पास अवेलेबल हैं और उन ड्रॉप डाउन लिस्ट को यूज़ करते हुए यू कैन ऑब्वियसली चेंज हाउ यू वांट टू व्यू योर कंटेंट। बट बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो सबसे रीसेंट कंटेंट है वो सबसे टॉप पे नज़र आ रहा होगा। लिस्ट के केस में what you will be able to do is you will be able to see the name, you will be able to see a few functions like edit, like delete, साथ में किसने वो फाइल अपलोड की है। सो वर्डप्रेस का मैंने आपको जिस तरह बताया था, वर्डप्रेस इज़ अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वर्डप्रेस में और ख़ास तौर पे वो वर्डप्रेस वेबसाइट जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं, उसमें डिफरेंट यूज़र्स आर अपलोडिंग फाइल्स ऑन डिफरेंट टाइम्स। हो सकता है आप एक दिन अपने वर्डप्रेस को खोलें और आप कहें मैंने तो ये फाइल अपलोड ही नहीं की थी, ये फाइल कहाँ से आई है, और ये मेरे साथ एक्चुअली हो चुका है। देन यू फाइंड आउट कि आपका एक दोस्त था या आपका एक कॉलीग था जिसको आपने एक्सेस दी हुई थी, दे हैव बीन एबल टू अपलोड दैट फाइल। ये आपको सिर्फ लिस्ट व्यू में नज़र आएगा, ये आपको ग्रिड व्यू में नहीं नज़र आएगा। लिस्ट व्यू अलाउज यू टू सी कि इस फाइल की एक्सटेंशन नेम क्या है, इस फाइल का ऑथर क्या है और इस फाइल का नाम एग्जैक्टली क्या है, और जो एडिट के थोड़े बहुत लिंक्स हैं। साथ ही साथ ग्रिड व्यू में यू विल बी एबल टू सी थंबनेल। थंबनेल क्या होता है? इट्स लाइक एन इमेज। एक इमेज है जिससे आपको नज़र आएगा कि आप क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। सो ये इमेज का वहाँ पे होना या देखना बहुत ज़रूरी है। कुछ फाइल केसेस में स्पेशल फाइल टाइप्स लाइक PDF आपको ये थंबनेल या उसका एक इमेज नज़र नहीं आएगा, आपको एक सिर्फ आइकन नज़र आएगा विच विल डिफाइन। सो दीज आर सम थिंग्स टू थिंक अबाउट। एडिट से आप क्या कर सकते हैं? एडिट से यू कैन एडिट द फाइल, डिलीट परमानेंटली से यू विल बी एबल टू डिलीट द फाइल और इवन व्यू द फाइल। आपके जहन में एक क्वेश्चन शायद आए और वो क्वेश्चन ये है कि आर ऑल फाइल टाइप्स सपोर्टेड इन मीडिया लाइब्रेरी? सो द शॉर्ट एंड स्वीट आंसर टू दिस इज अ नो। हर तरह की फाइल आप अपलोड नहीं कर सकते, लेकिन हर तरह का पॉपुलर फाइल टाइप आप अपलोड कर सकते हैं। इन आवर नेक्स्ट लेसन्स विल टीच यू कि आप कौन कौन सी फाइल्स एक्चुअली वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो आपके ज़हन में आएगा वो ये है कि हाउ वी कैन अपलोड अ फाइल दैट इज़ नॉट सपोर्टेड। वी विल टीच यू दैट एज वेल यूजिंग plugins. Plugins are what makes WordPress so amazing. So कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स की काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट जो फीचर है वो होती है मीडिया लाइब्रेरी, और ये सिर्फ बैकएंड से एक्सेस आप कर सकते हैं। सो लेट्स गो टू द बैकएंड, लेट्स लॉग इन एज एडमिन एंड लेट्स सी कि हाउ मीडिया लाइब्रेरी कैन रियली हेल्प अस। सो लेफ्ट पे जैसे ही आप अपने डैशबोर्ड में लॉग इन करेंगे, लेफ्ट पे आपको एक मीडिया नामी एक बटन, एक आइकन नज़र आएगा। सो आप देख सकते हैं कि मीडिया के ऊपर एक आइकन बना हुआ है विच इज़ ऑफ अ म्यूज़िक एंड फोटो। आप वैसे तो मीडिया लाइब्रेरी हर पोस्ट या पेज से भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डेडिकेटेडली अपनी मीडिया लाइब्रेरी को एक्सेस करना चाह रहे हैं, दिस इज़ दैट सेंट्रल रिपोजिटरी दैट इज़ कॉल्ड द मीडिया लाइब्रेरी। सो लेट्स क्लिक ऑन द मीडिया लाइब्रेरी एंड ट्राई टू ओपन इट एंड ट्राई टू सी कि यहाँ पे किस किस तरह का कंटेंट हमें नज़र आ रहा है या कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है। सो जिस तरह मैंने बात की, यहाँ पे दो तरह के व्यूज़ हैं। यहाँ पे एक है ग्रिड व्यू और एक है लिस्ट व्यू। सो लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर द ग्रिड व्यू फर्स्ट। ग्रिड व्यू क्या करता है कि आपको थंबनेल्स में आपकी फाइल्स दिखाता है और आपको बताता है कि ये फ़ाइल कौन सी है, ये फ़ाइल क्या कर रही है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि ग्रिड फाइल्स में क्या फ़र्क है एज़ कम्पेयर टू लिस्ट फाइल। सो ग्रिड फाइल में आप देख सकते हैं कि अगर मैं किसी एक उस पर क्लिक करूं तो आपके पास कुछ डिटेल्स आ जाती हैं, बट वी विल एक्सप्लेन दैट टू यू लेटर। राइट नाउ आई जस्ट वांट यू टू गिव अ सेंस ऑफ द थंबनेल्स। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो फाइल्स हैं जो कि बिल्कुल सेम तरह की दिखती हैं। दैट्स व्हाट ग्रिड व्यू डज। इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि दो फाइल्स अगर सेम तरह की भी हैं तो हाउ आर दे डिफरेंट। सो एक आपको नज़र आ रहा है MP3 फाइल है और एक फाइल जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, दैट्स एन इमेज फाइल। सो वर्डप्रेस के लिए सबसे पॉपुलर मीडिया टाइप इज़ इमेजेस। सो जब भी कोई इमेज डलता है तो वो आपको सिर्फ थंबनेल दिखाता है और उसकी फाइल टाइप का नहीं बताता। बाकी साथ साथ आप देख सकते हैं अगर कोई MP4 फाइल है विच इज़ अ वीडियो फाइल तो उसका एक डिफरेंट आइकन है। अगर कोई PDF है, अगर कोई SUF है, अकॉर्डिंगली यू विल सी डिफरेंट आइकन्स फॉर दोज।
Now we'll go to another view which is called a list view. List view क्या करता है? List view shows you the exact name of that particular file. आपको वो उसका exact name दिखाएगा, उसकी exact extension दिखाएगा. In this case, for example, it's pakistan.jpg. ये एक JPEG फाइल है जिसका नाम भी पाकिस्तान है. साथ साथ वो आपको दिखाएगा इसका ऑथर कौन है, कौन वो बंदा है जिसने ये फाइल अपलोड की. यहाँ पे एडमिन वो इसलिए दिखा रहा है बिकॉज आई एम दी एडमिन, मैंने अपलोड की थी ये फाइल. अगर किसी और यूज़र ने की होती तो वो मुझे दिखाता उस यूज़र का नाम. एक और बड़ी इंटरेस्टिंग फीचर वर्डप्रेस हमें दिखाता है कि ये फाइल किस पर्टिकुलर पोस्ट से अटैच्ड है, विच इज़ दैट पर्टिकुलर पोस्ट जिससे ये फाइल अटैच है. और आपको डिटैच की भी ऑप्शन दे रहा है, डेट भी दिखा रहा है कितनी देर पहले वो फाइल अपलोड हुई थी. सो लेट्स डू अ सिंपल एक्सपेरिमेंट एंड लेट्स ट्राई टू क्लिक ऑन डिटैच फ्रॉम दिस सियालकोट वाली पोस्ट. सो अब ये डिटैच हो गई है. अब हम जाके देखते हैं कि होम पेज पे जो सियालकोट वाली पोस्ट हमने की थी उस पे क्या हुआ है. सो द इमेज इज स्टिल देयर बिकॉज इट्स बिन अपलोडेड बट इट हैज़ बिन detached. So this is again a feature which WordPress gives you how to attach and detach files. I can just click on attach again, दोबारा attach हो जाएगी. So ये मैंने आपको दिखाना था मीडिया लाइब्रेरी क्या है, किस तरह से फंक्शन करती है. आप ग्रिड व्यू में जा सकते हैं, आप लिस्ट व्यू में जा सकते हैं, आप इसमें कंटेंट डाल सकते हैं. हम कंटेंट डाल के भी थोड़ा सा देखेंगे. So this is what the media library is. It's an amazing प्लेटफॉर्म विद इन वर्डप्रेस जिससे आप फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं, अपने पास सर्च कर सकते हैं. और कुछ हमारे पास प्लगइन्स भी हैं जो हम एक्सप्लोर करेंगे. लाइक अगर आप मीडिया लाइब्रेरी को एनहांस करना चाह रहे हैं, वी विल बी एक्सप्लोरिंग दैट इन आवर फर्दर लेसन. प्लीज़ इंटरेक्ट विद अस, interact with other trainees, interact with instructors, interact with this beautiful community that DG Skills provide you, so we can help you become successful, we can help you become progressive, and we can learn and grow together. तो जैसे मैंने आपको बताया और समझाया कि मीडिया लाइब्रेरी जैसा एक रिपोजिटरी, एक फंक्शन आपके लिए क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड कर सकता है, वैसे ही इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो कि इस मीडिया लाइब्रेरी में कैसी फाइल्स आप अपलोड कर सकते हैं और उन फाइल्स को आप व्यू कैसे कर सकते हैं, एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू व्यू दोज फाइल्स. But before we do that, let's do a quick recap of the media library. Media library क्या है? Media library is a central repository of any types of files. Images हो गए, videos हो गए, किसी भी तरह की फाइल है, आप मीडिया लाइब्रेरी में उसे अपलोड करेंगे. यहाँ पे आप नॉट जस्ट फाइल्स बट किसी भी तरह का कंटेंट भी अपलोड कर सकते हैं. कि अगर आपकी ने कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, आपने कोई और तरह की कोई फाइल टाइप बनाई हुई, वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू दिस लेसन इज़ हाउ डू यू व्यू अ फाइल इन द मीडिया लाइब्रेरी. कैसे आप मीडिया लाइब्रेरी में एक फाइल को व्यू कर सकते हैं. तो आप करेंगे ही, आप अपनी मीडिया लाइब्रेरी को खोलेंगे और वहाँ से यू विल बी एबल टू परफॉर्म द राइट फंक्शन जिससे आप एक फ़ाइल को व्यू कर सकते हैं और अपनी फ़ाइल की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी भी कर सकते हैं. मैंने आपको दो टाइप्स के व्यूज़ बताए हैं मीडिया लाइब्रेरी में. क्या है वो, सोचें ज़रा इस पर. देयर आर टू व्यूज़ इन द मीडिया लाइब्रेरी. एक है ग्रिड व्यू. ग्रिड व्यू क्या करता है, आपको थंबनेल दिखाता है अपनी फ़ाइल का. थंबनेल से आप देख सकते हैं कि विजुअली ये फ़ाइल कैसी लगती है, और वो थंबनेल कुछ स्क्वेयर्स की फॉर्म में आपको नज़र आएंगे. दूसरा व्यू जिस पे हमने बात की, दैट्स अ लिस्ट व्यू. ग्रिड व्यू में अगर आपका एक इमेज आपको नज़र आ रहा है तो उस इमेज का आपको थंबनेल नज़र आएगा. अगर आपका कोई ऑडियो है और उसमें कोई इमेज एम्बेडेड है तो वो भी आपको नज़र आएगा. लिस्ट व्यू में हाउएवर यू कैन सी everything. You have functionality, you have buttons through which you can use
टू एडिट फंक्शंस। एडिट का आपको बटन नज़र आएगा, डिलीट परमानेंटली का आपको बटन नज़र आएगा, साथ साथ आपको ऑथर नज़र आएगा। ऑथर क्या है? ऑथर वो बंदा है या जिसने फाइल अपलोड की है। सो इट कुड बी योर टीम मेंबर, इट कुड बी योर कॉलीग, जिसको भी आपने एक्सेस दी हुई है, दैट्स द ऑथर। और साथ साथ आप फाइल को अटैच और डिटैच भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आप सर्टेन पोस्ट से उसको लिंक कर सकते हैं, वो भी मीडिया लाइब्रेरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आफ्टर क्लिकिंग द थंबनेल यू विल हैव अ पॉपअप। ये पॉपअप आपको सिर्फ ग्रिड व्यू में नज़र आएगा। ग्रिड व्यू में आप अगर किसी भी फाइल पे क्लिक करते हैं तो आपको एक पॉपअप नज़र आएगा। उस पॉपअप में आप अपने इमेज को एक बड़े फॉर्म में देख सकते हैं। साथ साथ आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप एडिट कर सकते हैं। जिस तरह हो गया टाइटल, जिस तरह होगी उसकी डिस्क्रिप्शन। अगर आप एक ऑडियो फाइल को ओपन कर रहे हैं तो आपको उससे रिलेटेड अप्रोप्रिएट मीडिया प्लेयर भी वहाँ पे नज़र आएगा। फॉर अदर फाइल टाइप्स यू विल बी एबल टू चेंज सेटिंग्स सच एज अटैचमेंट, या अगर आपने उसका कोई लिंक डिफाइन करना है तो वो भी आप देख सकेंगे। सो हियर इज़ अ वेरी simple example of how you can see a bigger pop-up and उस pop-up में आपको क्या क्या exactly नज़र आएगा। इसी तरह लिस्ट व्यू की बात करते हैं। लिस्ट व्यू में जैसे मैंने आपको बताया कि आप ऑथर का नाम भी देख सकते हैं, आप पोस्ट के साथ लिंकेज भी देख सकते हैं। सो लिस्ट व्यू इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट। और साथ साथ उस लिस्ट व्यू में आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि वो जो एडिटिंग फीचर्स हैं वो पॉपअप में नहीं खुलेंगी। दोज विल ओपन अप इन अ सेपरेट सेक्शन। पेज रीलोड होगा और वहाँ से आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स सी कि कैसे एक फाइल को हम मीडिया लाइब्रेरी से व्यू करते हैं। मैं आपको इसके दो इंटरेस्टिंग तरीके बताऊंगा। सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे अपनी वेबसाइट पे, और जैसे ही आप लॉगिन करते हैं you will have access to this place that is called a media library. So let's click on that media library. And media library के अंदर आपके पास अब different options है। Grid view में हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको सिलेक्ट करें कि मुझे सिर्फ इमेजेस चाहिए, ऑडियो चाहिए, वीडियो चाहिए। So let's start with images. अब ये सारे यहाँ पे इमेजेस आ गए। ये इमेजेस क्यों आए हैं? क्योंकि मैंने सिलेक्ट किया है। ग्रिड व्यू में ड्रॉप डाउन में इमेजेस की ऑप्शन, और अगर मैं किसी भी एक इमेज पे क्लिक करूँगा, सच एज आई कैन क्लिक ऑन दिस इमेज ऑफ दिस गर्ल हु इज़ यूजिंग अ लैपटॉप। देखा है आपने, पॉपअप खुल गया। इस पॉपअप में अब मेरे पास राइट पे एक टाइटल है, एक कैप्शन है, एक ऑल्ट टेक्स्ट है, एक डिस्क्रिप्शन है। यूआरएल हमेशा सेम रहेगा, आप इस यूआरएल को चेंज नहीं कर सकते बिकॉज दिस यूआरएल हैज़ बिन हार्ड कोडेड टू द वेबसाइट। आप इस टाइटल को ज़रूर चेंज कर सकते हैं। आई कैन राइट गर्ल विद अ लैपटॉप, और आप इसको फर्दर एक कैप्शन दे सकते हैं कि गर्ल विद अ लैपटॉप मेकिंग मनी एंड चेंजिंग हर लाइफ विद डीजी स्किल्स। कैप्शंस हेल्प अंडरस्टैंड सर्च इंजन्स कि आपका कंटेंट किस बारे में है, एंड दे मेक इट बेटर फॉर यू टू डू एसईओ। साथ साथ एक ऑल्ट टेक्स्ट है। ऑल्ट टेक्स्ट क्या होता है? ऑल्ट टेक्स्ट इज़ टू हेल्प ब्राउजर्स अंडरस्टैंड कि अगर इन केस उनको ब्राउज़र वहाँ पे इमेज ना लोड कर सके तो आपके यूज़र्स को नज़र आए कि वो इमेज किस बारे में। आप इसको ऐड कर सकते हैं। मैं इसको यूजली ओपन छोड़ता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आप एक लंबी सी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं ताकि बाकी यूज़र्स को आपके वो पढ़ के देख सकें कि आपका इमेज किस बारे में। और यहाँ पे ये भी आपको नज़र आ रहा है कि वो किस पोस्ट पे जो है ऑलरेडी लिंक्ड है। सो दिस इज़ वन वे हाउ यू कैन ऐड अ कैप्शन एंड ऑल्ट टेक्स्ट। इसी तरह अगर आप चाहें तो आप यहाँ से किसी दूसरे इमेज पे भी जा सकते हैं। सो यू कैन सी यू हैव गॉन टू अ सेपरेट इमेज विच इज़ अबाउट कॉफ़ी। साथ साथ अगर आप किसी और इमेज को यहाँ से स्क्रॉल करना चाह रहे हैं तो आपके पास एक पूरी मीडिया लाइब्रेरी अब बन गई है। इस मीडिया लाइब्रेरी को आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, फाइल्स को व्यू कर सकते हैं। बट लेट्स गो एंड सी कि अगर आप किसी और फाइल टाइप पे क्लिक करें तो क्या होगा। लेट्स गो ऑन ऑडियो फाइल टाइप, और ऑडियो फाइल टाइप पे आपके पास अब ऑप्शन है कि आप अगेन एक इमेज पे क्लिक करें या एक फाइल पे क्लिक करें। अब
आपके पास इंस्टेड ऑफ अ बिगर थंबनेल एक मीडिया प्लेयर खुल गया। आप इस फाइल को टेस्ट करने के लिए वहाँ पे प्ले भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप एक्सटेंशन देख सकते हैं कि क्या एक्सटेंशन है, फाइल टाइप क्या है, कब ये अपलोड हुई थी, इसका साइज़ क्या है, इसकी लेंथ क्या है, बिट रेट क्या है। टाइटल आप चेंज कर सकते हैं, आर्टिस्ट, एल्बम, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन, अगेन द सेम थिंग्स, यू कैन स्क्रॉल अराउंड। सेम गोज़ फॉर वीडियो एज वेल। आप अगर वीडियो पे जाना चाहें, आप यू कैन क्लिक ऑन द वीडियो, उसका एक थंबनेल खुल जाएगा, आप डिटेल्स यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। सो दैट्स अ सिंपल वे ऑफ सीइंग कि आप कैसे अपनी फाइल्स को व्यू कर सकते हैं इन मीडिया लाइब्रेरी। एक आपको बोनस टिप मैं देना चाहूँगा कि आप अपने पोस्ट में भी मीडिया लाइब्रेरी को एक्सेस करके फाइल्स को एडिट कर सकते हैं। तो इधर भी आप देखेंगे कि आपके पास वही ऑप्शंस एडिट की कुछ आ रही हैं। तो गोइंग बैक टू द मीडिया लाइब्रेरी, ऐड मोर कंटेंट टू योर मीडिया लाइब्रेरी। देखें कि कैसे आप अपनी मीडिया लाइब्रेरी का एक एफिशिएंट यूज़ बना सकते हैं टू मेक वर्डप्रेस मोर एफिशिएंट फॉर यू, बिकॉज इफ वर्डप्रेस वर्क्स फॉर यू, you will work for WordPress and you will become a successful freelancer and a successful entrepreneur.